दोस्तों, एक 18 साल की लड़की होती है जिसका नाम नीलम होता है। वो एक व्यक्ति के साथ में होटल के एक कमरे में पहुंचती है। उस व्यक्ति का नाम राजा सिंह होता है जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। उस व्यक्ति ने उस नीलम जो नाम की लड़की थी उससे एक सौदा किया था और सौदा ये तय हुआ था कि नीलम को वो 10,000 रुपये देगा। नीलम को एक रात उसके साथ गुजारनी है। जो कि नीलम होती है वो तैयार हो जाती है। वो सोचती है आखिरकार 55 साल का व्यक्ति है, ये मेरे साथ कर ही क्या पाएगा और कितनी देर वो मेरे साथ रुक पाएगा। इसलिए वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती क्योंकि 10,000 रुपये भी काफ़ी थे। इसलिए पैसों के लालच में वो उसके साथ में होटल पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में नीलम अपने शरीर से एक एक कपड़े उतार देती है और उस व्यक्ति से कहती है कि तुम भी अपने फटाफट कपड़े उतारो और जो करने आए हो वो करो। वो जो व्यक्ति होता है जब अपने एक एक करके कपड़े उतारता है और जब वो निर्वस्त्र हो जाता है, जब नीलम उसका प्राइवेट पार्ट देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आज तक उसने कभी भी ऐसा प्राइवेट पार्ट देखा नहीं। नीलम मन में सोचती है कि इसका प्राइवेट पार्ट तो घोड़े जैसा है, आज ये मेरी क्या दशा करेगा, शायद मैंने गलत डील कर ली है। अब नीलम उस व्यक्ति से बोलती है कि तुम 10,000 रुपये मुझे मत दो, लेकिन मुझे चले जाने दो क्योंकि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन वो जो 55 साल का व्यक्ति होता है, अब वो नीलम को कहाँ छोड़ने वाला था क्योंकि उसने तो 10,000 रुपये में डील की थी। अब वो व्यक्ति नीलम को बेड पे गिरा लेता और गिराने के बाद में फिर उसके साथ इस कदर शारीरिक संबंध बनाता है कि नीलम की चीखें निकल जाती है। दोस्तों, उसके बाद में नीलम को 10,000 रुपये देता और उसके बाद में फिर नीलम उसके साथ में कई बार शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन फिर नीलम कुछ ऐसा करती है उस व्यक्ति के साथ में कि जो कोई भी सुनता हैरान हो जाता है। तो जानेंगे आखिरकार नीलम उसके साथ में क्या करती है। तो जानते हैं इस कहानी में दोस्तों, एंड तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। उम्मीद करते ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलते कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र के अंतर्गत पुणे पड़ता है और पुणे के ही अंतर्गत एक गाफुर कॉलोनी पड़ती है। गाफुर कॉलोनी में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम होता है राजा सिंह। उनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी। अब उनका एक अच्छा बिजनेस था, पैसे वाले वो थे। लेकिन दिक्कत ये बात की थी कि जो उनकी पत्नी थी आज से 5 साल पहले किसी बीमारी के कारण खत्म हो गई थी और जो उनके बच्चे थे, लड़कियों की शादी कर दी थी और जो लड़के थे वो उनकी भी शादी हो गई थी। वो अपनी पत्नी के साथ में अलग अलग घर में रहते थे। अब जो राजा सिंह होते हैं वो अपने घर में अकेले रहते हैं और अपना बिजनेस संभालते। राजा सिंह काफ़ी पैसे वाले होते हैं, हाथों में सोने की अंगूठियां होती हैं, गले में चैन होती है, पर्सनालिटी एकदम अच्छी होती है। अब जब भी वो निकलते थे बाहर तो उनको लेडीजें और लड़कियां घूर के देखा करते थे और इस बीच में जब से उनकी पत्नी खत्म हो जाती है तो राजा सिंह को भी लड़कियां और औरतों का चस्का लग जाता है क्योंकि जब लड़कियां उन्हें देखकर मुस्कुराया करती हैं तो वो पैसे का लालच दे करके लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे। चाहे औरत हो चाहे लड़की हो, वो इसी प्रकार से कभी अपने घर में कभी होटलों में शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। एक समय जब राजा सिंह जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक लड़की दिखती है जिसकी उम्र 18 साल की होती, नाम नीलम होता है। उसने हाफ निक्कर पहन रखा था और ऊपर एक टी शर्ट डाल रखी थी जो कि उसके जो नितंब थे, सीना साफ साफ चमक रहा था, टी शर्ट भी हल्की थी। और नीलम की जब वो गोरी गोरी पैर देखता है, यानी कि आप समझ सकते हो, तो उस पर वो मोहित हो जाता और वो जो लड़की होती है नीलम, वो भी मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराने के बाद में जो राजा सिंह होता है वो समझ जाता है कि ये लड़की भी लगता है मुझ पे मर मिटी है और मुझे भी ये पसंद है। नीलम के पास राजा सिंह जाता है और जाने के बाद में कहता है, तुम काफ़ी खूबसूरत हो, एक काम करो, तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो, तुम जो कहोगी मैं उतने तुम्हें रुपए दूंगा। नीलम जो होती है वो पैसे की लालच में आ जाती है और लालच में आने के बाद में उससे कहती है
कि जो तुम्हारी इच्छा वो दे दो, वैसे तुम कितना दे सकते हो। तो जो राजा सिंह होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम अपने मन मुताबिक मांग लो। तो नीलम जो होती है वो 10,000 रुपए की डिमांड कर देती है। तो राजा सिंह कहते 10 नहीं, मैं तुम्हें 12 दूंगा, ठीक है अपना फ़ोन नंबर दे दो। और नीलम जो होती है वो अपना फ़ोन नंबर राजा सिंह को दे देती है। और उसके बाद राजा सिंह कहता है कि जब भी मैं तुम्हें जहां होटल में बुलाऊं तुम मेरे पास आ जाना। नीलम भी तैयार थी क्योंकि उसे 10,000 मिल रहे थे सिर्फ एक रात के, तो वो कैसे छोड़ सकती थी। और नीलम भी राजी हो जाती है। वो मन में सोचती आखिरकार ये 55 साल का बुड्ढा है, मेरे साथ कर ही क्या पाएगा, 2-4 मिनट में फ्री कर दूंगी इसको। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो वो करने जा रही है उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब नीलम इस काम के लिए तैयार थी। राजा सिंह चला जाता है और एक होटल का रूम बुक करता है। रूम बुक करने के बाद में नीलम को कॉल करता है और उस होटल का एड्रेस दे देता है और कमरा नंबर बता देता है। अब नीलम होती है वो उस कमरे में पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में जो राजा सिंह होता है वो नीलम को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद में अब दोनों अंदर से लॉक करके कमरे को और बातचीत चालू कर देते हैं। नीलम उसके बारे में पूछती है और वो उसके बारे में पूछता, तो नीलम भी उसे अपनी बीती बताती है, वो भी बताता रहता है। अब यहाँ से सिलसिला चालू होता है। उसके बाद में नीलम उससे कहती है कि चलो अब वो काम करते हैं जिसके लिए तुमने बुलाया है। नीलम जो होती है एक एक करके अपने कपड़े उतार देती है। जब राजा सिंह उसके स्तन देखता है तो वो उस पर मोहित हो जाता है, ललचा जाता है, क्योंकि उसके स्तन छोटे छोटे होते हैं और उसके जो कद काठी थी एकदम पतली और गोरी सुंदर नीलम थी दिखने में। राजा सिंह जो होता है उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि आज तक मुझे इतनी सुंदर लड़की मिली नहीं। अब नीलम कहती है तुम भी अपने कपड़े उतारो। और राजा सिंह भी धीरे धीरे करके एक एक करके कपड़े उतार देता है। जैसे ही वो अंडरवियर उतारता है, नीलम जब उसका प्राइवेट पार्ट देखती है तो वो देख कर डर जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट देखा नहीं था। तो नीलम सोचने लगती है तो घोड़े जैसा है, आज मेरी ये हालत खराब कर देगा, शायद मैंने गलत बयाना ले लिया है। अब जो नीलम होती है मना करती है, उससे कहती है एक काम करो, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे जाना है। लेकिन अब जो कि राजा सिंह था वो तो उत्तेजना से भरा हुआ था, तो उसे कैसे जाने दे सकता था। आखिरकार उसने नीलम को 10,000 रुपए जो देने की बात कही है। नीलम कपड़े पहनना चाहती थी लेकिन राजा सिंह जो होता है उसे कपड़े पहनने नहीं देता और उसके बाद में उसको पकड़ करके बेड पे ले जाता। और बेड पे ले जाने के बाद में पहले वो खेलता रहता है तो नीलम थोड़ी देर खुश रहती, लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट पार्ट जो उसका होता है वो जब शारीरिक संबंध उससे बनाने लगता है तो नीलम के पसीने छूट जाते, क्योंकि आज से पहले इस तरह किसी ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। तो वो सोच रही थी 1-2 मिनट में ये फ्री हो जाएगा, लेकिन जब वो शारीरिक संबंध राजा सिंह बनाता है तो नीलम की चीखें निकल जाती, लेकिन उस कमरे में कोई होता नहीं है। नीलम चिल्लाती रहती है और राजा सिंह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहता है। लगभग वो उस कमरे में उसके साथ में 2-3 बार शारीरिक संबंध बनाता है और फिर हार थक के उसी बेड पर लेट जाता है। नीलम जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो सही से खड़ी भी नहीं हो पाती है और धीरे धीरे किसी तरीके से अपने कपड़े पहनती। कपड़े पहनने के बाद में कहती है कि मैं जा रही हूँ। वैसे ही राजा सिंह उसे 10,000 रुपए देते हैं और देने के बाद में कहते हैं कि एक काम करो, मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तुम आ जाया करना। तो जो कि नीलम होती है वो कुछ नहीं कहती, 10,000 रुपए लेती है और सीधे अपने घर पे चली जाती है। और जाने के बाद में सीधे अपने बेड पे लेट जाती है और वो 2-3 दिन तक अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती है। लेकिन कहते हैं पैसों के लालच में हर कोई अपना दुख दर्द भूल जाता है। और इधर जो राजा सिंह होता है उसको नीलम के साथ में इतना मजा आया होता है कि वो कहता है अपने ही मन में कि आज तक ऐसी लड़की नहीं मिली और ना ही इतना मुझे मजा आया इस किसी के साथ। अब उसके मन में तो नीलम बस चुकी थी और लगभग 1 हफ्ते बाद फिर से नीलम के पास राजा सिंह फोन करता है और करने के बाद में कहता है कि आज शाम को फिर तुम मुझे मिल जाओ, होटल मैं बुक कर लूंगा कमरा। नीलम जो होती पहले तो मना कर देती, क्योंकि उसके बस की नहीं थी उस राजा सिंह को झेलना। तो नीलम मना कर देती, लेकिन जो राजा सिंह होता है वो कहता है कि तुम चाहो तो पैसे और बढ़ा लो, मैं तुम्हें 10 नहीं 12,000 दे दूंगा। तो नीलम होती है वो सोचती है आखिर 2 ही घंटे की तो बात होती है,
चलो इसको भी मैं झेल लूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी, और वो राजी हो जाती है। उसके बाद में फिर राजा सिंह एक होटल का कमरा बुक करता और नीलम को बुला लेता है। बुलाने के बाद में नीलम आती तो खुशी खुशी है, लेकिन जैसे ही राजा सिंह शारीरिक संबंध बनाता है, नीलम फिर से चीखने लगती है, क्योंकि उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन कर भी क्या सकती है, आखिरकार सौदा जो डील हुआ है वो तो होना ही था। राजा सिंह अपनी हवस बुझा लेता, उसके साथ में लगभग फिर से वही 1.5-2 घंटे काम करता, और उसके बाद में फिर से नीलम से कह देता है कि अब मेरी तरफ से तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो। नीलम अपने कपड़े पहनती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही अब राजा सिंह को उसका चस्का लग चुका था, वो कई बार बुलाता, लेकिन जो नीलम होती है, शायद वो राजा सिंह जानता नहीं था कि आखिर ये किस प्रकार की लड़की है। नीलम जो होती है वो एक इस प्रकार की लड़की होती है कि अपनी जाल में अमीर लोगों को फंसाती, और फंसाने के बाद में फिर उसके कुछ गंदी वीडियो बना लेती और फिर उससे पैसा ऐंठा करती थी। जब राजा सिंह को उस लड़की पे विश्वास हो जाता है, फिर से राजा सिंह नीलम से मिलने की बात करता है, लेकिन नीलम कहती है कि ठीक है मैं मिलूंगी, लेकिन इस बार कमरा मैं बुक करूंगी। तो राजा सिंह मान जाते हैं, और मानने के बाद में जो नीलम होती है एक कमरा बुक करती है, और राजा सिंह से पहले ही उस कमरे में पहुंच जाती है, और अपना मोबाइल फोन ऐसी जगह सेट कर देती जहां से बेड पूरा कवर होता रहे, और उसके बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती। इधर जो राजा सिंह होते हैं वो आते हैं, अब नीलम से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद में फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं, और लगभग फिर से वही 2-3 घंटे शारीरिक संबंध बनाते, खेल चलता उनका। जब राजा सिंह हार थक के वहीं पर पड़ जाते हैं, तो उसके बाद में वो उठते हैं और नीलम से कहते हैं कि चलो अब चलते हैं। तो नीलम कहते मैं थक गई हूँ, मैं बाद में जाऊंगी, तुम चलो। तो राजा सिंह जो होते हैं वो चले जाते हैं, और नीलम उठती है, कपड़े पहनती और वो वीडियो सेव कर लेती है। 2-3 ही दिन गुजरे थे कि राजा सिंह के व्हाट्सएप पे एक मैसेज पहुंचता है। वो जैसे ही उस मैसेज को खोलता तो वही वीडियो उसके फोन पे थी, और उसके बाद में जैसे वो ये सब देखता है परेशान हो जाता है। अब वो कहता है नीलम को फोन करके कि आखिरकार ये तुमने वीडियो क्यों बनाई और तुम चाहती क्या। नीलम जो होती है वो कहती है इस वीडियो को अगर डिलीट कराना चाहते हो तो मैं 5 लाख रुपए लूंगी, अगर तुम नहीं मुझे पैसे दोगे तो मैं ये वायरल कर दूंगी। अब जो राजा सिंह होता है उसकी काफी इज्जत होती है, वो ये काम तो करता था लेकिन चोरी चुपके करता था और पैसे के दम पे करता था, इसलिए वो मान जाता, उसके पास भी पैसे कमी नहीं होती है। तो वो नीलम को एक जगह बुलाता है, और बुलाने के बाद उसको 5 लाख रुपए दे देता, और उसके बाद में नीलम के फोन से वो वीडियो डिलीट करवा देता। नीलम जो होती है वो पैसे लेती है और रफू चक्कर हो जाती, क्योंकि उसका तो काम यही होता है। उसके बाद में जो ये राजा सिंह होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, और जाने के बाद में वो वीडियो भी दिखाते हैं और कहते हैं इस प्रकार से मुझे एक लड़की ने ठगा है और तुम इसके ऊपर कार्रवाई करो। अब इधर जो पुलिस वाले होते हैं उस नीलम की तलाश करने लग जाते हैं, लेकिन वो नीलम मिलती नहीं, क्योंकि नीलम का तो ये पेशा था एक को लूटो और वहां से भाग लो। अब नीलम भाग जाती है तो पुलिस वाले उसका जो मोबाइल फोन है वो ट्रैकिंग पे लगा देते हैं। नीलम वहां से उत्तर प्रदेश के एक शहर में आके रहने लगती है, और लगभग धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन नीलम अपना सेल फोन खोलती ही नहीं है। जब वो 4 महीने बाद अपना फोन खोलती है तो पुलिस वालों को पता चल जाता है इस समय नीलम कहाँ है। वो पुलिस वाले नीलम को वहां जाकर के गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद में उसे अपने साथ थाने ले जाते हैं, और वहां पर फिर पूछताछ करते हैं नीलम से। तो पूछताछ में पता चलता है कि नीलम का यही पेशा होता है कि अमीर आदमियों को फंसाना और उनकी वीडियो बना करके इसी तरीके से उनसे पैसे ऐंठना। और वो ये भी बताती कि इस तरह मैं इनसे पहले कई लोगों को इस तरह ठग चुकी हूँ, जो कि लगभग इस उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनकी काफ़ी इज्जत होती है, तो इज्जत बचाने के चक्कर में वो मुझे पैसे दे देते हैं। और वैसे भी मैं कौन सा फ्री का पैसा लेती हूँ, मैं अपना जिस्म इन लोगों को देती हूँ। इस तरह जब पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके अदालत में पहुंचा देते हैं, और वहां से उसे सजा मिलती है जो कि जेल में चली जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसी जो लड़कियां होती हैं पता नहीं ना जाने कितनों को बर्बाद करती है। और आजकल तो एक नया ही ट्रेंड चल रहा है, जो कि ये डेटिंग ऐप होते हैं, इनमें जब लड़के बात करते हैं तो व्हाट्सअप नंबर ले लेते हैं, और व्हाट्सअप नंबर लेने के बाद में वीडियो कॉल करते हैं। उसके बाद में अपना भी शरीर बिल्कुल नग्न होकर के दिखाती, और लड़कों से भी गंदी हरकत करवाती, उन्हें भी नग्न करवाती, और वीडियो
रिकॉर्डिंग कर लेती हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे वही रिकॉर्डिंग भेज देती हैं और भेजने के बाद में फिर पैसे की डिमांड करती हैं और धमकी देती हैं या तो पैसे दो या तो वीडियो वायरल कर देंगे। अब इस तरह में लड़का या तो आत्महत्या कर लेता है या तो उसे पैसे दे देता है और उनकी पैसे की डिमांड जब तक खत्म नहीं होती, जब तक वो लड़का कुछ ना कुछ कर ना ले। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से जागरूक रहें और सचेत रहें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज अपना कमेंट में उत्तर जरूर लिखें। आप कहां से कहानी देख रहे हैं प्लीज जरूर लिखें, जिससे अपना नाम सहित लिखें, मैं अगली वीडियो में कमेंट में नाम ले सकूं। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों, ये कहानी अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरा पेज फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।